Good morning everyone. So last time we have discussed about the weather. Now in this lecture we have to discuss about the climate. So what is climate, guys? The meteorologists record the weather every day, and the record of the weather have been preserved for past several decades. देखो, आपने जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो देखा था वो बात करी थी हमने वेदर कंडीशन। वेदर क्या होता है? तो 24 आवर्स का जो भी आपका टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल होगा, ये सब हम उसको वेदर कहते हैं। ये 24 आवर्स का होगा। लेकिन ऐसे ही इसी वेदर को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें, फॉर डिकेड्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, और उसका जो एवरेज निकलता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। So this help us to determine the weather pattern at place. So the average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called climate of the place. तो लास्ट 25 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स का, लास्ट 15 ईयर्स का रिकॉर्ड देखें और उसका जो एवरेज कंडीशन जो निकलती है उस एवरेज कंडीशन को हम कहते हैं क्लाइमेट। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट of the time, then we say that the climate of that place is hot. अगर आप समझो कि जैसे हम बात करें अहमदाबाद फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अहमदाबाद के अंदर दिसंबर जनवरी को छोड़कर बाकी जो महीने होते हैं उस महीनों के अंदर अगर आप देखें तो टेम्परेचर हमारा हाई रहता है, अबव 35 रहता है, और समर में तो वो चला जाता है 45 के आसपास। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आप देखें कि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है। So we can say that the climate of Ahmedabad is hot and dry. Okay. If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we say that the climate of the place is hot and wet. अब हमारे यहाँ पर hot and dry मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होगा कि hot रहता है लेकिन बारिश रोज़ नहीं होती। उसके तो जो 1-2 महीने हैं बारिश के वही रहेंगे, जुलाई अगस्त। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है और बारिश होती रहती है, ठीक है, इसको कहा जाता है हॉट एंड वेट। ठीक है, तो हॉट एंड वेट हो सकता है, हॉट एंड ड्राई हो सकता है, कोल्ड एंड ड्राई हो सकता है। तो ये मैक्सिमम दिनों में जो आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी वो हमारा क्लाइमेट कंडीशन हो जाएगा। वेदर अलग हो सकता है, आप समझो जैसे आप विंटर में देख लो तो विंटर का वेदर रहेगा आपका ठंडा, लेकिन फिर भी हम हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या कहेंगे? हॉट एंड ड्राई। ये क्लाइमेट पिछले 10 सालों, 15 सालों, 25 सालों का एवरेज है, जबकि वेदर वो उस पर्टिकुलर डे का होता है। हियर वी हैव गिवन द टेबल नंबर 7.2 एंड 7.3। वहाँ पर आपको 2 अलग अलग जगह, एक है अपना जम्मू कश्मीर, एक और अपना केरला का तिरुवनंतपुरम। इन दोनों जो का क्लाइमेटिक कंडीशन आपको यहाँ पर दिया गया है। एंड द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, एंड देन आफ्टर कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेजेस टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। मतलब आपको किस तरह से एवरेज टेम्परेचर फाइंड करना है, तो आपको पूरे महीने का जो टेम्परेचर मिलता है, पहले दिन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डेट्स का आप टेम्परेचर नोट डाउन करो। फिर वो 30 डेज़ का जो टेम्परेचर मिलता है उसको सम करके डिवाइड बाय 30 कर दो, वो मिला आपको एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट मंथ। और इसी तरह से आपको 12 महीने हैं, 10 सालों के 120 महीने हुए, उसका आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं। एंड दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। एंड द 2 प्लेसेस वी हैव गिवन श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप टेम्परेचर को देखो, जैन से लेकर दिसंबर तक आपको दिया है। यू कैन फाइंड दैट इन द मंथ ऑफ जैन इट इज़ -2.3 मिनिमम टेम्परेचर, और फिर वो धीमे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखेंगे -0.6, 3.7, 7.7, 10.7, जून में 14.7, जुलाई में कम हुआ, फिर अगस्त सितंबर में इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, उस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम आपको दिया गया है, और रेनफॉल जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह से आपको केरला को कंसिडर करें तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसका
हॉट वेदर है, आप देखें वहाँ यहाँ पे 22 के आसपास और मिनिमम और 30 के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। रेनफॉल भी आप देखो तो वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। So by looking this table, we can easily see that the difference in the climate of the Jammu Kashmir and the Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu Kashmir. Jammu Kashmir में cold है और dry है, whereas in the case of the Thiruvananthapuram it is hot and wet. So here similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during the most of the year, but during winter which lasts only for few months the temperature is quite low. अब आप राजस्थान देख लो, तो राजस्थान में क्या होगा, समर के दिनों में बहुत गर्मी होती है, इट्स हॉट, वेरेज विंटर में वो बहुत ठंडे हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ठंडे वाले जो दिन होंगे वो बहुत कम होंगे, ओनली फॉर द विंटर सीजन में जो 2 महीने रहेंगे वही, बाकी के दिनों में वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। The region receives very little rainfall. This is typical desert climate and it is hot and dry. तो अगर आप राजस्थान को कंसिडर करें तो वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होता है, हॉट भी है, ड्राई भी है, ठीक है। जबकि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, जैसे आसाम है, मेघालय है, ये सब देखें तो वो यहाँ पर रहेंगे, वहाँ का जो आपको कंडीशन मिलेगा वो रहेगा वेट, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे बारिश होती रहती है, तो वो होगा अपना वेट। तो इस तरह से हॉट एंड ड्राई हो सकता है, हॉट एंड वेट हो सकता है, कोल्ड एंड ड्राई हो सकता है, कोल्ड एंड वेट हो सकता है। तो ये हुई क्लाइमेटिक कंडीशन। नाउ क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। तो क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जिस तरह का क्लाइमेट होगा उस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके ऊपर इफेक्ट भी होगा। आप देखेंगे कि अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर अडेप्टेशन। आपको जो एनिमल्स राजस्थान में देखने को मिलेंगे वही के वही एनिमल्स आपको जम्मू कश्मीर में देखने नहीं मिलेंगे। तो एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. So every animal has some adaptation to live their surrounding area. अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया के अंदर उनको जो सूटेबल होना है रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसलिए उनके बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। So recall from the chapter number 9, if you have learned in the class number 6 science book, that the definitions of the adaptation, आपको याद होगा adaptation क्या था। तो these are the features which can help them to survive in their surrounding। आप कैमल देख लो, कैमल के अपने फीचर्स होंगे जिससे वो इजीली सर्वाइव करता है डेजर्ट एरिया में। बर्ड्स देखो, वो उड़ते हैं तो उनके लिए ऐसे एडेप्टेशन होते हैं। फिशेस के अपने एडेप्टेशन होते हैं जिससे वो पानी में तैर सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अपने अपने एडेप्टेशन होते हैं। तो फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन के बारे में आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, 10th में इवोल्यूशन करके पूरा चैप्टर आएगा आपका। इवोल्यूशन में क्या होता है कि आपने देखें कि अर्थ के ऊपर, अर्थ को बने हुए, अर्थ को प्रोड्यूस हुए नियरली कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए, 450 करोड़ साल हुए। उसके बाद उसके ऊपर लाइफ आई। अब लाइफ जो आई है वो लाइफ के अंदर आप देखो तो कॉन्स्टेंटली उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहा। जो भी ऑर्गेनिज्म आज से बरसों पहले थे वैसे के वैसे ऑर्गेनिज्म आज नहीं है। कंटिन्यूसली के अंदर जो चेंजेस हुए उसको कहा जाता है बच्चों इवोल्यूशन, जिसके बारे में आप हायर स्टैंडर्ड में देखेंगे। सो अभी यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट ऑन सॉइल, एंड हियर वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द एनिमल्स। हमें यहाँ पर हमारा ये जो कंसर्न है वो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट की एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन habitats, like adaptation animals in the climatic conditions, like animals living in polar region, animal living in the tropical rain forest। तो आप देखिए कि वहाँ पर दोनों के ऑर्गेनिज्म जो ये जो एनिमल्स होंगे उन एनिमल्स की कंडीशन अलग अलग होगी। वो उनका जो
फीचर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि दे हैव टू सर्वाइव इजीली इन देयर सराउंडिंग, और इसके लिए अपने बॉडी में उनका अडोप्टेशन होगा। लाइक पोलर रीजन में देखें तो पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब वहाँ पर देखें तो बहुत ठंडी होती है, तो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी उस तरह से अडप्ट हुए होंगे। लाइक सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन लाइक कनाडा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड यूएसए, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड लाइक इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, ये सब। अब आप कंपेयर करो कनाडा की लाइफ को और यहाँ की लाइफ को, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लाइफ स्टाइल में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। तो बच्चों इसके लिए जो भी हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लाइमेटिक कंडीशन और उसका जो अडॉप्टेशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में नहीं और 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर ये ख़त्म होगा। ओके, ठीक है, बाय बाय एवरीवन।